पौड़ी के मिडिल हिमालय में पर्यटन की गतिविधियां या पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो कैसे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में क्या इन इलाकों में भी टूरिस्ट आएंगे, इसी को लेकर हम लगातार घूम रहे हैं। तो हमें नौगांव खाल में एक होम स्टे मिला, माँ ज्वाल्पा होम स्टे। इस होम स्टे की क्या खासियत है और इसके आसपास क्या कुछ है घूमने के लिए, रहने के लिए, इसी पर हमारी आज की स्टोरी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पौड़ी गढ़वाल की सीरीज़ में हम आए हैं नौगांव खाल, ये देखने और समझने के लिए कि भविष्य में इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन किस तेज़ी से या किस तरह आगे बढ़ेगा। नहीं, मैं पहले आर्मी में था और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना काम शुरू करा था और मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे कि यहाँ पे रहने के लिए कुछ तो लगता था होना चाहिए। तो मैंने कोशिश करी और मैंने यहाँ पे फिर ये होम स्टे बनाया, माँ ज्वाल्पा रेस्टोरेंट होम स्टे। नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर होम स्टे है। क्या खासियत? बस नेचुरल ब्यूटी ये है कि यहाँ पे एक तो जैसे सामने आप देख रहे हैं कि फॉरेस्ट का व्यू है पूरा, और सूरज भी सीधा सामने से सुबह इतनी अच्छी यहाँ पे धूप आती है, और लास्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी धूप पर पूरा फॉरेस्ट का व्यू है, एकदम फॉरेस्ट के बीच में है। और मतलब इस तरीके, और प्राइवेसी अलग की यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं कि बस्ती से थोड़ा सा हटके है। तो जो हमारे शहरों से जो लोग आते हैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और होम स्टे ये है कि बिल्कुल एकांत में है और फॉरेस्ट के बीच में। अच्छा वो रहता है, उनके साथ हमारा व्यवहार भी और उनका भी। और धीरे धीरे जब कोई आता है तो हम उनको बताते हैं कि हाँ ये बनता है, ये होता है, हर चीज़ दिखाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी आसपास क्या है घूमने के लिए? आसपास है जैसे बुग्याल है, पंचवटी है, यहाँ चौबट्टा खाल की तरफ, इधर बुग्याल है, और जैसे ज्वाल्पा देवी है और दीवा है। बहुत अच्छी जगह है वहाँ भी घूमने के लिए। यहाँ पे विशेषकर हमारा एकेश्वर महादेव बहुत ही अच्छा मंदिर है और काफ़ी एकेश्वर महादेव की मान्यता भी है। और आप हमारे पीछे चौबट्टा खाल है, और चौबट्टा खाल के ठीक सामने यहाँ पे दीवा देवी मंदिर भी है, जो कि काफ़ी हाइट में है कि यहाँ से जो पहला सूरज उगता है तो वहीं से दिखता है, और नीचे रामनगर वगैरह भी वहाँ से दिख जाता है। और उसके अलावा आप बिनसर महादेव का भी यहाँ से रूट है, और यहाँ पे हमारा पंचवटी है, यहाँ पे एक छोटा सा बुग्याल भी है, बहुत ही सुंदर है। और मतलब आपको मज़ा आएगा वहाँ पे जाने में, देखने में कि बहुत अच्छा। धीरे धीरे सही पर बढ़ रही है टूरिज्म। हाँ, काफ़ी बढ़ गया है। जब हमने खोला था तो काफ़ी इतना ज़्यादा वो नहीं था, मगर अब पहले लोगों के रहने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो टूरिस्ट आता भी तो कहाँ आता। अब हम लोगों ने बनाया तो लोग आते हैं और बढ़िया आता है।
मेरे को यहाँ 7 साल हो गए। पहले तो यहाँ कपड़ों की वो था, उसमें काम करते थे। अभी कपड़ों का वो है, उसमें काम करते हैं। फिर साथ साथ में होम स्टे भी चलाते हैं। फिर तो खाने की जिम्मेदारी आपकी होती है? हाँ, खाना, हाँ। टूरिस्ट के जब यहाँ आते हैं तो फूड क्या क्या उनको खिलाते हैं आप लोग? हाँ, वैसे कोशिश तो हम ये करते हैं कि ज़्यादातर हम पहाड़ी खाना बनाएं। हाँ, बनाते हैं, पहाड़ी खाना बनाते हैं। हाँ, क्या क्या आपने बनाया अभी तक? हमने जैसे चैसू बनाते हैं, कोदे की रोटी बनाते हैं, गैथू का फानो बनाते हैं, कंडाली की सब्जी बनाते हैं। ऐसे ही घर के कई सारी चीज़ें बनाते हैं। टूरिस्ट काफ़ी आए हैं आप? हाँ, इस बार तो बहुत सारे आए हैं। अच्छा, शुरुआत में आपको उम्मीद थी कि इस जगह पर भी टूरिस्ट आए हैं? हाँ, धीरे धीरे करके उम्मीद तो थी कि आएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे होम स्टे भी बहुत अच्छा बना रखा है कि बाकी रूम का ही है, तो रूम हमारे 500, 600, 800 से स्टार्ट हैं, बाकी ऊपर अलग हैं, तो इस हिसाब से है। और मैक्सिमम कितना चार्ज करते हैं? मैक्सिमम हम जैसे 2 आदमी आ गए, 2 आदमियों का डिनर और ब्रेकफास्ट भी उसमें शामिल है, तो 2000 रुपये हम लोग ऊपर कर लेते हैं। जो नीचे वाले हैं वो 500-600 रुपये में ऐसे इस हिसाब से आ जाता है। पार्किंग की व्यवस्था है? पार्किंग की व्यवस्था है और नेट वगैरह के वाईफाई भी लगा हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। लिविंग वगैरह आप लोगों ने देख ही लिया, आप टीवी वगैरह सभी कुछ उसमें लगा हुआ है। होम स्टे की खासियत होती है कि अगर उसके आसपास कोई नदी है, हिमालय दिखता है या फिर डेंस फॉरेस्ट है। माँ ज्वाल्पा होम स्टे के आसपास डेंस फॉरेस्ट है। आप जैसे ही खिड़की खोलते हैं, बाहर निकलते हैं तो जंगल दिखाई देता है, और थोड़ा सा आप ऊपर इंटर कॉलेज तक आते हैं तो यहाँ से पूरा हिमालय दिखता है, अगर मौसम साफ़ रहे तो। क्योंकि हिमालय के दर्शन सबसे अच्छे विंटर में ही होते हैं, नवंबर से लेके और मार्च तक। उसके बाद जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाती है, और फिर तब जो बादल हैं और जो धुंध कोहरा है, उससे हिमालय के दर्शन नहीं होते। सर्दियों और बरसात में भी आप इस इलाके में विजिट कर सकते हैं। बरसात का अलग ही आनंद होता है, ग्रीनरी ज़्यादा होती है, और इस पूरे बेल्ट में कहीं भी लैंडस्लाइड की ज़्यादा घटनाएं ना के बराबर होती हैं। अगर आप रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली इन इलाकों में जाते हैं तो लैंडस्लाइड की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कभी कभी बहुत बड़े हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन पौड़ी गढ़वाल में ऐसा नहीं है। दरअसल पौड़ी और अल्मोड़ा मिडिल हिमालय में स्थित है, और इन इलाकों में बारिश कम होती है वैसे भी, और जब आप इन इलाकों से होकर गुजरते हैं तो उसका अलग ही आनंद आता है बरसात में। यहाँ से आप दीवा देवी, ज्वाल्पा देवी, उसके अलावा आप थली सैंड, धूतातोली की तरफ भी निकल सकते हैं। बहुत सारे मंदिर और स्थानीय गांव यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे अच्छी बात है इस होम स्टे की कि आपको लोकल जो फूड है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। हाथ में लेकर दिखाना क्या है?
साकंबर रावत जी ने और उनकी पूरी टीम ने माँ ज्वाल्पा जो होम स्टे है ये नाश्ता हमारे लिए तैयार किया है। ये फाणू है और ये जो है ये बोलते हैं पटुड़ी, गहत की पतोड़ी है, चावल और जो ये आपका कंडाली का ये भुज्जी हो गई, एक तरीके से साग भी बनता है लेकिन ये सब्जी की तरह हो गई। इसका स्वाद लेते हैं। सबसे पहले हम पटोड़ी को टेस्ट करते हैं। हमारे घर में हमारी दादी माताजी सब बनाती थी। क्रिस्पी है, आपके पास कम है थोड़ा? नहीं इसमें जख्या है ना? ये इसमें जख्या है और ये प्योर पहाड़ी गैत है। थोड़ा कंडाली को भी टेस्ट करते हैं। ये प्योर कनाली है, इसमें कुछ और मिक्स है। और ये है आपकी थोड़ा सा मंडुए की रोटी, अल्मोड़ा। तो इसको टेस्ट करते हैं। लीजिए सबसे पहले कंडाली। और घर का नमक भी है, चारू का नमक। क्या क्या है नमक में? ये एक चारू होता है पहाड़ में, हाँ, जो सेम धनिया की तरह होता है, बहुत खुशबू वाला। और बाकी मुड़े सिलबट्टे का पिसा हुआ है। इंटरनेट की सुविधा है इस होम स्टे में और पार्किंग की भी व्यवस्था उपलब्ध है। 500 से लेके और 2000 के बीच इनकी जो रेंज है वो है। तो अगर आप छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं, कुछ नई जगहों के सैर पर निकलना चाहते हैं, तो माँ ज्वाल्पा देवी होम स्टे आपके लिए परफेक्ट है। ज्वाल्पा देवी इस पूरे क्षेत्र की एक सिद्धपीठ है, इष्ट देवी भी है और इसीलिए इस होटल का नाम उन्होंने, इस होम स्टे का नाम उन्होंने जो है वो माँ ज्वाल्पा देवी होम स्टे रखा है। होम स्टे की सीरीज और पौड़ी गढ़वाल के और भी अनछुए और अनदेखे गांवों और क्षेत्रों की भ्रमण पर लगातार रूरल टेल्स है। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।